आईटीआर फाइल करने वाले हर दूसरे इंसान से ये मिस्टेक्स होती हैं और इनमें से कुछ आपको पेनल्टी तक दे सकती हैं। आज हम 5 ऐसे कॉमन आईटीआर फाइलिंग मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। गलत आईटीआर फॉर्म भरना सबसे कॉमन और रिस्की मिस्टेक है। अगर आप सिर्फ सैलरीड हो तो आईटीआर 1 थिक है, पर अगर कैपिटल गेन्स है तो आईटीआर 2 ज़रूरी है। अगर आप फ्रीलांसर या प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर आते हो तो आपके लिए आईटीआर 4 सही रहेगा। और अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस चला रहे हो एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। गलत फॉर्म चूज करने से आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है अंडर सेक्शन 139(9). मिस्टेक नंबर 2, सेविंग बैंक इंटरेस्ट को इग्नोर करना। लोग सोचते हैं कि 10,000 के नीचे इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पूरा अमाउंट डिस्क्लोज करना होता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और नए टैक्स रेजिमे में इस पे कोई डिडक्शन भी नहीं मिलता। सैलरीड लोगों के लिए एक और बात, आपके ओनली सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन अगर आपका सेविंग्स इंटरेस्ट RS 2000 भी हो और नए टैक्स रजीम है तो आपको उस पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ये इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट नहीं करते तो एडिशनल टैक्स का बर्डन आपको फाइनल फाइलिंग में मिलेगा। मिस्टेक नंबर 3, फ्रीलांसिंग इनकम। अगर आपने साल भर में फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ट्यूशन, एफिलिएट मार्केटिंग या कोई छोटी बिजनेस इनकम कमाई है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। अमाउंट कितना भी हो रिपोर्ट करना ही चाहिए, और जो भी टैक्स पे करने को आ रहा है थोड़ा बहुत वो पे करो। और इनकम रिपोर्ट नहीं किया तो अंडर रिपोर्टिंग की वजह से 200% तक पेनल्टी लग सकती है इस साल से, सो अवॉइड करो। मिस्टेक नंबर 4, कैपिटल गेंस इग्नोर करना। चाहे आपने म्यूचुअल फंड्स बेचे हो या शेयर्स ट्रेड किए हो, कैपिटल गेंस हुआ हो या लॉसेस, ज़रूर रिपोर्ट करो। इवन इफ़ आपको 10,000 का गेन ही क्यों ना हो, वो रिपोर्ट होना चाहिए। और अगर लॉस हुआ है तो डेफिनेटली रिपोर्ट इट सो दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस टू नेक्स्ट ईयर। इस साल RS 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स फ्री हैं, पर डिस्क्लोज करना फिर भी मैंडेटरी है। मिस्टेक नंबर 5, आईटीआर वेरीफाई नहीं करना। आईटीआर फाइल करना ही काफ़ी नहीं, उससे वेरीफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपने 30 दिन के अंदर आईटीआर वेरीफाई नहीं किया तो रिटर्न इनवैलिड हो जाता है, मतलब आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया। फिर अगर आप ड्यू डेट के बाद नया रिटर्न फाइल करते हो तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और अगर बिलेटेड रिटर्न का भी टाइम निकल गया है तो आपका अगर रीफंड है तो वो भी क्लेम नहीं कर सकता है। इसके बैड ऑप्शन जो बचता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, जिसमें आपको एक्स्ट्रा टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स से बच गए तो आपका रिटर्न सेफ, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री होगा। ऐसे ही और स्मार्ट टैक्स फाइलिंग टिप्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।